अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? न्यूज़पेपर पढ़ने लगे थे, ये न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है, तो सोचा आपके साथ भी लाइटर वे में चीज़ें डिस्कस की जाएँ। हम इसकी जस्ट हेडलाइंस या उर्दू में कहा जाए तो शाह सुर्खियाँ पढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहला बुलेटिन है जी, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, मेज़बानी के लिए शहबाज़ की पेशकश। शहबाज शरीफ साहब। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म का बयान रीट्वीट कर दिया। ओके, दैट मीन्स के ट्रंप साहब का भी इंटरेस्ट है इसमें। उन्होंने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया है, अच्छी बात है। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक कर दी। खित्ते में अमन के लिए मुकम्मल सफारतकारी चाहते हैं। ग्रेट। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। असाक डार का अमाराती हम मनसब से रबता, कशीदगी में कमी पर पुरजोर, और शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी अमूर पर गौर किया गया। अच्छी बात है जी। पाकिस्तान अगर ये रोल प्ले करता है और अमेरिका और ईरान में अगर मुफाहमत और सेटलमेंट करा देता है तो अच्छी बात है। अमन तो इस पूरे खत्ते का बर्बाद ऑलमोस्ट हुआ हुआ है, और अब ये हीट आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वक्त एक मुल्क से निकल कर या कह लें कि खत्ते से निकल कर बाकी जगह को भी अपनी लपेट में ले सकती है। तो अच्छी बात है, इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात, तेहरान और इस्फहान की, ये ईरान के शहर हैं, लेट मी रिपीट, तेहरान और इस्फहान की तवानाई तनसीबात पर बमबारी। एक तरफ सेटलमेंट की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ बमबारी अभी भी चल रही है। और तिल अवीव में मिसाइलों की बारिश। तिल अवीव जो है वो इसराइल का सिटी है, और बहरीन का फ़ौजी अड्डा भी निशाना बना। ओके, पूरी बात है। अब अगर बात की इसको फर्दर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, तो तब्रेज़ में 6 शहरी शहीद, अस्पतालों और स्कूलों समेत 82,000 शहरी इमारतों को निशाना बनाया जा चुका। ये ईरानी हलाल अहमर उनकी तरफ से है कि हमारा जो सिटी है तब्रेज़, उसमें 6 शहरी शहीद हो चुके हैं, और अस्पताल, हॉस्पिटल्स और स्कूल समेत 82,000 जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो अब तक हिट हो चुकी हैं, उनको नुकसान पहुँच चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर नताली ए बेकर इस्लामाबाद से वापस चली गई हैं अमेरिका, और अब ये क्या सराइयाँ ज़ोर पकड़ रही हैं कि इस्लामाबाद अमेरिका ईरान मुमकिन मुज़ाकरात का मरकज़ बन सकता है। बात यह है जी कि अगर सेटलमेंट कराने के लिए इन हालात में अगर किसी कंट्री का नाम भी आ रहा है, तो कि ये कंट्री चाह रहा है कि मैं आपकी सेटलमेंट करा दूँ, तो ये भी एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। ये बात कम नहीं है, एक रिस्पेक्ट के लिए अच्छी चीज़ है। गैर तस्दीक शुदा सॉफ्टवेयर अपडेट्स, कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में खुफिया बैकडोर, नामालूम मलकियत वाले वेंडर्स बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ईरान जंग पाकिस्तान के LNG स्टॉकर्स तकरीबन ख़त्म। ये कौन कह रहा है जी? बरतानवी अखबार की खबर है। पाकिस्तान गैस पोर्ट के टर्मिनल्स की कार्रवाइयाँ ममूल के छठे हिस्से तक महदूद। दरामदी गैस की किल्लत, बिजली के लिए फर्नेस ऑयल पर इंसार बढ़ गया, LNG की मुतबादल खरीदारी पर नाकामी, कीमतें बहुत ज़्यादा। कतर और इटली की कंपनियों से कार्गो की तरसील में ताख़ीर, मुल्क का आइंदा इंहिसार गैर यकीनी। पाकिस्तान का यूरोप, अमान, अमरीका, अजरबैजान और अफ्रीका के सप्लायर से भी रबता, मगर कीमतें बहुत ज़्यादा। अप्रैल के लिए पेट्रोल की खेप महफूज, कार्गो आमद शेड्यूल के मुताबिक जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तवत्तुल दस्तयाबी अवलीन तरजीह है। ये कौन कह रहे हैं जी? ये वज़ीर ख़जाना जो हैं, ये उनका पाकिस्तान के उनका बयान है। नेक्स्ट चलते हैं। गैर ज़रूरी तकरीबात पर पाबंदी, पेट्रोल की तकसीम के लिए कूपन सिस्टम है। कूपन सिस्टम, अभी ये क्या कर रहे हो? तलीमी इदारों में छुट्टियाँ, छुट्टियों में भी तो सही कर दी है। अच्छा, मतलब समरी है। इनफैक्ट सिफारशात किसकी तरफ से? वज़ीर आला मरीम नवाज़ को पेश कर दी गई। तलीमी इदारों में छुट्टियों में तोसी, गैर ज़रूरी तकरीबात पर पाबंदी, पेट्रोल की तकसीम के लिए कूपन सिस्टम, सिफारशात वज़ीर आला मरीम नवाज़ को पेश। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़, निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए भी सख्त हदायत की सिफारिश कर दी गई। कूपन क्या है यार? कूपन सिस्टम क्या है ये? इसका नहीं पता भी चलेगा पता। पेट्रोलियम की कीमतें कम करने के लिए एथनॉल मिक्सिंग पर गौर किया जाए। मिफ्ताह इसमाइली। मिफ्ताह इसमाइल साहब, एथनॉल की मिक्सिंग पेट्रोल में, अब इंजन का ना बेड़ा गर्क हो जाइए एथनॉल की वजह से। गाड़ियों में क्या रिस्पॉन्स आता है, बट हु नोज़। मिफ्ताह इस्माइल साहब गालबन, अगर मुझे गलतफहमी नहीं लग रही, तो ये हमारे मिनिस्टर तो रह चुके हैं, और आई थिंक ये वही हैं शायद जो कोकोमो बनाते हैं। अगर कोकोमो वाले इतने एक्सपर्ट हैं वो पेट्रोल, चलें बहरहाल वो उनका एक्सपीरियंस है। अमरीकी पाबंदियों की मुअत्तली, भारत ने ईरान से 50 लाख बैरल तेल खरीद लिया। ईरान ऑनलाइन सरगर्मियों के जरिए प्रोपेगंडे के इल्ज़ाम में 466 अफराद गिरफ्तार। तेहरान की खबर है जी। ईरानी हकाम कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने जो ऑनलाइन सरगर्मियाँ हैं, उस जो प्रोपेगंडा चल रहा है, उसमें हमने 466 अफराद को अरेस्ट कर लिया है। लबनान से खबर है जी। ईरानी सफ़ीर नापसंदीदा करार,
मुल्क छोड़ने का हुक्म, ईरान से अपना सफ़ीर बुला लिया। लेबनान ने अपना सफ़ीर ईरान से बुलवा लिया और ईरानी सफ़ीर को उन्होंने नापसंदीदा करार दे दिया। ये इकदाम तेहरान की जानब से सफारती आदाब और रवायात की खिलाफ वर्जी के तनाज़र में किए। यार ये बस यही सत्यानाश हो रहा है हर तरफ मामला का। खलीजी रियासतों का ईरानी सस्ते ड्रोन्स को मार गिराने के लिए महंगे लड़ाका हथियारों पर इंहिसार, बरतानवी अखबार। सस्ते तो खैर इतने उनके भी नहीं होंगे, वो कौन से मतलब कोई $2-3 के हैं, वो भी ऑफ कोर्स अगर उनकी इकोनॉमी को देखा जाए तो उनके लिए ये भी शायद महंगे ही होंगे। तो एनीवे फर्दर देखते हैं इसमें क्या है जी। ईरानी शाह है जी, वो कह रहे हैं 136 ड्रोन 56 लाख से लेकर 1.39 करोड़ पे और F-16 फी घंटा लागत 70 लाख रुपए से जायद। चले ओके। फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की मंजूरी, 11 सितारा बसालत, 475 तमगाए बसालत दिए जाएंगे। सदर ममलकत जो है आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने मंजूरी दे दी है और 378 अफसरान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी कार्ड भी दिए जाएंगे। ISPR की तरफ से ये न्यूज़ है। अमेरिका ईरान मुमकिन मुज़ाकरात, कशीदगी के खात्मे की कोशिशें, सूरत हाल पेचीदा। ट्रंप का बयान, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का आईनादार। ट्रंप का बयान, पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का आईनादार। पाकिस्तान ने तुर्किया और मिस्र के साथ मिलकर कशीदगी को कम करने के लिए अहम सफारती किरदार अदा किया, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र, ये तीनों मुल्क जो इस्लामी मुल्क हैं वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि अब ये देखा जाए तो बार बार ट्रंप को बीच में लाया जा रहा है, वाशिंगटन वर्सेस तेहरान, मतलब इनको सेटलमेंट की जा रही है, जबकि अगर डे वन से देखा जाए तो ये मसला तो ईरान और इसराइल का है। तो इसराइल अब यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। खैर एनीवे देखते हैं आगे कुछ दिनों में, देखते हैं क्या खबरें आती हैं। ट्रंप का ईरानी सदर से राब्ता, मेहरबानी या पसपाई। ईरानी मज़ाहमत मसाली, क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग से निकलना चाहते हैं, यह भी खबर। ट्रंप ने ईरान जंग का जिम्मेदार वजीर दफा हैग सेट को करार दे दिया। अब यह मसला तो सारा इसराइल ने किया हुआ है, तो यह हैग सेट बीच में कहां से आ गया। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 अप्रैल तक तोसी। मुआशी पॉलिसियों में अवामी रिलीफ को तरजीह दी, ये सदर मुमलकत कह रहे हैं। पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं ना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बोझ को कम से कम रखा जाए, आसिफ अली जरदारी। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 1226 पॉइंट मजीद बढ़ गया, पता नहीं कहां बढ़ गया, हालात तो टाइट नहीं हर तरफ। चलें नेक्स्ट चलते हैं। सियालकोट से खबर है, रिक्शा को बचाते हुए बेकाबू कार की बस को टक्कर, 5 नौजवान जान बहक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिलावल जरदारी और आसफा भट्टो की सेनेटर शेरी रहमान की रहाइश का आमद, बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत, अल्लाह पाक इन्हें सब्र दे। IMF का मुतालबा, IMF का नया मुतालबा आ गया, हुकूमत सखर और हैदराबाद इलेक्ट्रिक कंपनियों की निजकारी के लिए मुतहरक। जी नई निजकारी होने लगी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब करते हुए हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरी साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है। बिल्कुल भाई, हम सबको अजीज़ है क्योंकि हम सब पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ को ईद के 3 दिनों में मुसाफिर ट्रेनों से रिकॉर्ड आमदन। पहले रोज़ आमदन 11 करोड़ पे, दूसरे रोज़ 17 करोड़ पे, जबकि तीसरे रोज़ 20 करोड़ पे से ज़्यादा रही। मुसाफिरों को म्यारी सहूलियात की फराहमी और रेलवे ट्रैक की मजबूती अवलीन तरजीह, वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी। अच्छी बात है, गुड। चलें, कोई अदारा, किसी ने तो कहा कि भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, अदरवाइज तो सारे सत्यानाशी हो रहे हैं। हैदराबाद में तेल के कुएं से पैदावार शुरू हो गई है। हैदराबाद में तेल के कुएं से पैदावार शुरू हो गई। वाह, पाकिस्तान तेल निकल आया जे, पाकिस्तानियों मुबारक हो तुहानू। कुएं से यौमिया 460 बैरल तेल की पैदावार हासिल हो रही है। कौन कह रहा है? OGDC हुकाम की तरफ से ये बयानिया आया है। क्या बात है भी। और चलिए इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। OGDC ने सूबा सिंध के ज़िला हैदराबाद में वाक़ पासाखी 13 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पासाखी 13 पाकिस्तान का पहला कामयाब हॉरिजॉन्टल तेल का कुआं है। कुएं से यौमिया 460 बैरल तेल की पैदावार हासिल हो रही है। कुएं की 2966 मीटर गहराई तक ड्रिगिंग मुकम्मल की गई। जदीद टेक्नोलॉजी से 546 मीटर साइड ट्रैक खुदाई की गई। अच्छी बात है, अब अल्लाह करे निकलता रहे, इसमें भी कोई करप्शन और मामलात और मसाइल ना आ जाए। थर्मल पावर प्लांट्स बंद, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ख़त्म की जाए। ये कौन कह रहे हैं? हाफिज़ नईमुर रहमान कराची वाले, गालबन जो अमीर जमात इस्लामी है वो कह रहे हैं।
लो जी, एक नया कटा खुल गया जी। निकाहनामा में वक्त ना लिखा हो तो बीवी के मांगने पर मेहर देना होगा। चले, वक्त अगर मुहैया ना हो तो ऑन डिमांड जो है ना वो दे दिया जाए। ठीक है जी, हक में तो वैसे भी देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात ठेकों में सियासी असर रसूख के इल्ज़ामात, ऑडिट का फैसला। $50 लाख की गैर मुल्की सरमायाकारी से खुदाई मुकम्मल की, कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करके लीज सियासी बुनियादों पर मंजूर नज़र कंपनी को दे दी गई। बहुत बुरी बात है। और ये कह कौन रहा है? ये एक चीनी कंपनी है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान, मुमकिन गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर मुकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौके ज़ाया, कौमी खजाने को भारी माली नुकसान हुआ। इजलाई साहब कह रहे हैं शोहदा हमारा फ़ख्र है। बिल्कुल है। दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। एग्री। लीरा ला देंगे फट गया। जड़ा वाला बुरी खबर है। घरेलू तनाज़ा पर नौजवान ने अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जितने नौजवान हैं सबसे अपील है कि गुस्सा हराम है और अपने गुस्से पर काबू रखा करें। इतना गुस्सा नहीं बेहतर कि आप अपने आप को गोली मार लें। हालात को फेस करें, उनमें कोई सॉफ्ट रास्ता बनाएं, डायलॉग करें, बातचीत करें। बातचीत करने से मामला हल हो जाते हैं, मगर इस तरीके का जो स्टेप है वो नहीं उठाना चाहिए। इंडिया के दरियाए गंगा में अफ्तार पार्टी के दौरान गोश्त वाली बिरयानी खाने पर 14 मुसलमान नौजवान गिरफ्तार। यानी एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि हम बड़ा ख्याल करते हैं, तो ख्याल कुछ इस तरह से हो रहा है कि अगर कोई ऑफ कोर्स ये यंग बॉयज़ ही होंगे, कोई बूढ़े तो नहीं होंगे। अगर उन्होंने एक अफ्तार पार्टी रख ली है और उन्होंने तो आपस में थोड़ा इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो वो बिरयानी नहीं खा सकते एक उसमें बोट पे बैठ के। ये न्यूज़ पहले भी मैंने देखी है कि बोट पे एक पिक्चर थी मेरे पास आई थी ऐसे रैंडमली, कि जिसमें कुछ बॉयज़ हैं और वो इंटरटेन कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं। तो उन पर जो है ना वो केस करके उन सारे के सारों को गालबन कितने 14 लड़कों को आपने अंदर कर दिया। तो ये है भाई, आप खूब कर रहे हो। तो भारत खैर इस तरह से ही है, भारत में फ्रीडम नहीं है। दरिया है, दरिया सबका है। ठीक है, हिंदू है वो उसको किसी और पर्सपेक्टिव से देखता है, मुसलमान उसको उसका सोचने समझने का अंदाज़ और है। हिंदू के लिए वो कोई स्पेशल पानी है, मुसलमान के लिए वो एक ऐसा पानी है कि जिससे या फसलों को लगाया जा सकता है, या आप उसमें नहा सकते हैं, या आप उसमें लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मुसलमान के लिए ये है। तो बहरहाल ये गलत है भाई, इस तरह तो नहीं होना चाहिए।